अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में गुण और अलंकारों का विवेचन करने के पश्चात अब गुणों के विषय में और विस्तृत प्रकाश डालते हुए मम्मट कह रहे हैं, माधुर्य ओजः प्रसादाख्या त्रयस्ते न पुनर्दशः। माधुर्य, ओज और प्रसाद नाम के 3 गुण होते हैं, न पुनर्दशः 10 नहीं होते हैं। ऐसा कहकर के मम्मट ने वामन के द्वारा प्रतिपादित 10 गुणों का खंडन किया है। वामन ने शब्द गुण और अर्थ गुण के आधार पर 10 भेद गुणों के किए हैं। 10 शब्द गुण हैं और 10 ही अर्थ गुण हैं। ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ व्यक्ति, कांति, ये शब्द गुण भी हैं और अर्थ गुण भी हैं। तो 10 गुण वामन ने माने हैं, किंतु मम्मट ने उनके इन 10 गुणों का खंडन करते हुए एक बात कही है कि त्रयस्ते, कि वे गुण जो हैं केवल 3 हैं, न पुनर्दशः 10 नहीं है। और 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। 3 कारिकाओं के पश्चात एक और कारिका मम्मट लिखते हैं, केचित् अंतर्भवन्त्येषु दोष त्यागात् परिश्रिता अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचित् न ततो दशः। मम्मट अपने 3 गुणों के विषय में तर्क देते हुए वामन के 10 गुणों का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने 3 गुण क्यों माने हैं। केचित् अंतर्भवन्त्येषु, जो वामन ने 10 गुण माने हैं, उनमें से कुछ तो इन्हीं 3 गुणों माधुर्य, ओज और प्रसाद नाम के 3 गुणों में ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्भूत हो जाते हैं, इसीलिए उनको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। दोष त्यागात परेश्रिता, और कुछ जो हैं दोष के अभाव, दोषाभाव स्वरूप हो जाते हैं, उनको हमें गुण मानने की जरूरत नहीं है। अन्ये भजन्ति दोषत्वम, और कुछ गुण कहीं पर गुण न हो करके दोष रूप में परिगणित होते हैं, इसीलिए हम उन्हें भी गुण नहीं मानते हैं। कुत्रचित न ततो दश, इसीलिए 10 गुण नहीं है, 3 ही गुण माने हैं। इसके पश्चात मम्मट अब सबसे पहले प्रथम गुण माधुर्य के विषय में बता रहे हैं। आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्युतिकारणं करुणे विप्रलंबे तत्शान्ते च अतिशयान्वितम्। आह्लादकत्वं माधुर्यं श्रृंगारे द्रुति कारणम। द्रुति कारणम, चित्र के द्रुति अर्थात द्रवी भाव का जो कारण है, और श्रृंगार में रहने वाला आह्लाद स्वरूप जो गुण है वह माधुर्य होता है। ध्यान दीजिए, श्रृंगार में आह्लादकत्व, आह्लाद उत्पन्न करने वाला, श्रृंगार में रहने वाला आह्लाद उत्पन्न करने वाला, और द्रुति कारणम, जो द्रवी भाव का कारण होता है, वह माधुर्य नाम का गुण होता है, और यह श्रृंगार में रहता है। 2 विशेषताएं बताई। एक तो द्रुति कारणम, द्रवी भाव का कारण होता है, और आह्लादकत्वम, आह्लाद को उत्पन्न करने वाला होता है, यह माधुर्य नाम का गुण होता है, और यह श्रृंगार में विद्यमान होता है। फिर क्या कहा? करुणे विप्रलंबे तत्शान्ते च अतिशयान्वितम्। करुण में और विप्रलंब श्रृंगार में और शांते, शांत रस में यह उत्तरोत्तर अधिक चमत्कारकारी होता है। यह गुण, माधुर्य नाम का गुण, जो आह्लादकत्व उत्पन्न करने वाला है,
द्रवी भाव का कारण है, यह श्रृंगार में जो संभोग श्रृंगार है उसमें विद्यमान होता है, किंतु करुण में, विप्रलंभ श्रृंगार में और शांत रस में यह उत्तर उत्तर अधिक चमत्कारकारी होता है। संभोग श्रृंगार की अपेक्षा करुण रस में, करुण रस की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार में और विप्रलंभ की अपेक्षा शांत में यह अधिक चमत्कारजनक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह अत्यंत द्रवी भाव का कारण होता है। इसके पश्चात माधुर्य के पश्चात ओज रस के विषय में मम्मट प्रकाश डाल रहे हैं। दीप्ति आत्म विस्तृते हेतु रोजो वीर रस स्थिति विभत्स रोस्द्र रसयो तस्य आधिक्यम क्रमेण च। दीप्ति आत्म विस्तृते हेतु, यह ओज जो है, देखिए चित्त के द्रवी भाव का कारणभूत आह्लादकत्व जो था वह माधुर्य था, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? दीप्ति आत्म विस्तृते हेतु, जो चित्त के विस्तार की हेतुभूत जो दीप्ति है वह ओज कहलाता है। चित्त के आत्म विस्तृति को जो दीप्त करने वाला गुण है वह ओज कहलाता है। चित्त के विस्तार रूप दीप्ति का जनक ओज गुण कहलाता है और वीर रस स्थिति, इस गुण की स्थिति किस में होती है? वीर रस में होती है। फिर क्या कहा? विभत्स रौद्र रसयो तस्याधिक्यम क्रमेण च, और यह ओज गुण जो है विभत्स और रौद्र रस में क्रमशः आधिक्य से रहता है, अर्थात विशेष चमत्कार जनक होता है। देखिए पहले क्या कहा? ओजो वीर रस स्थिति, ओज जो है वीर रस में रहता है, किंतु वीर की अपेक्षा विभत्स रस में यह अधिक चमत्कारकारी होता है और विभत्स रस की अपेक्षा रौद्र रस में अधिक चमत्कार जनक होता है। जैसे हमने श्रृंगार में देखा, संभोग श्रृंगार की अपेक्षा करुण में, करुण की अपेक्षा विप्रलंभ में और विप्रलंभ की अपेक्षा शांत में अधिक चमत्कार जनक माधुर्य था। उसी प्रकार से यह ओज गुण जो है वीर रस में रहता है, वीर रस से अधिक उसका आधिक्य जो है विभत्स में दिखता है और विभत्स से उसका अधिक आधिक्य जो है वह रौद्र रस में प्राप्त होता है। तीसरा, प्रसाद गुण के विषय में क्या कहा? शुष्क ईंधन अग्निवत, शुष्केंधनाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसैव यह व्याप्नोति अन्यत प्रसादो असौ सर्वत्र विहित स्थिति। यह कौन? प्रसाद गुण, असौ प्रसाद, यह प्रसाद गुण शुष्क ईंधन अग्निवत, सूखे ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ जलवत सहसैव यह, और स्वच्छ वस्त्रों में जल के समान, व्याप्नोति अन्यत, जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, सर्वत्र विहिता स्थिति, और सर्वत्र विहित रहने वाला यह गुण प्रसाद कहलाता है। देखिए जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि बड़ी जल्दी से व्याप्त हो जाती है, स्वच्छ साफ वस्त्रों में जल जो है वह भी शीघ्र व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाए ऐसा गुण प्रसाद कहलाता है। और यह सर्वत्र विहिता स्थिति, यह सभी प्रकार के गुणों में मिलता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, यह जिस प्रकार से अग्नि सूखे ईंधन में शीघ्र सहसा ही व्याप्त हो जाती है और जल स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो गुण चित्त में सहसा व्याप्त हो जाए वह गुण क्या कहलाएगा? प्रसाद कहलाता है। और यह सर्वत्र विहित स्थिति वाला होता है, अर्थात सभी रसों में रहने वाला होता है।
देखिए इससे पहले हमने माधुर्य और ओज में देखा, एक में मिल रहा है, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा है। फिर माधुर्य में भी देखा, ओज में भी हमने ऐसे ही देखा। लेकिन यह जो प्रसाद गुण है यह सभी गुणों में, सभी रसों में बराबर बराबर स्थिति में विद्यमान होता है। इसके पश्चात आगे जाकर के मम्मट ने माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों का तथा उसके पश्चात ओज गुण के तथा प्रसाद गुण के व्यंजक वर्णों के विषय में भी प्रकाश डाला है। क्या कहा है उनको? मूर्धनि वर्गान्त्यतका स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघु अवृत्ति मध्यवृत्तिर्वा माधुर्य घटना यथा। ऐसा कहकर के माधुर्य गुण को प्रकट करने वाले वर्णों के विषय में बताया। फिर योग ओज गुण के विषय में क्या कहा? योग आद्य तृतीयाभ्याम अंत्ययोरेण तुल्ययो टाधि शशौ वृत्ति दैर्ध्यम गुम्फ उद्धत ओजसी। इसके पश्चात प्रसाद गुण के व्यंजक वर्णों के विषय में क्या बताते हैं? किन वर्णों से पता चल जाता है कि यह प्रसाद गुण की रचना है? श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारण समग्राणाम स प्रसादो गुणो मतः। ऐसा कहकर के मम्मट ने तीनों प्रकार के गुणों के व्यंजक वर्णों का भी वर्णन किया, अर्थात किस किस शब्द के, किस किस वर्ण के प्रभाव से हमें गुण का ज्ञान होता है, या किसी गुण को प्रकट करने के लिए हमें किन व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए, यह बता करके मम्मट ने अपने अष्टम उल्लास को समाप्त किया है। आज हमारा काव्य प्रकाश जो है यह ग्रंथ समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में फिर एक नवीन ग्रंथ के साथ, या तो ध्वन्यालोक या वक्रोक्ति जीवितम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम।